अगर प्रधानमंत्री बन के घाट साफ करने के लिए आए थे तो गंगा जी नहीं साफ किए। पेट्रोल बॉन्ड का जिस दिन से स्कैम खुला है तो मोदी जी थोड़ा सा ना उनका जितने पैतरे थे सब गड़बड़ा गए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री को क्या बड़बोला होना अलाउड नहीं है? कांग्रेस में कुछ लोग बचेंगे या सब लोग चला जाएगा? मैं तो हूँ अभी कांग्रेस में। आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं अगर कुछ ना कहना चाहूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। अजय राय जी बहुत अच्छे कैंडिडेट है मेरे हिसाब से। 8 जून को सबके सामने आ जाएगा कि ईडी और आईटी और पूरा जोर वो लगाए हुए हैं कि किसी तरह से 200 पहुँच जाएं। नमस्कार। आज एक और मुख्य कड़ी में हम एक खास शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे जो काशी की जानी मानी हस्तियों में शुमार हैं और कांग्रेस पार्टी में भी एक बड़े पद पर मौजूद हैं। तो हम आपका सीधे उनसे परिचय कराएंगे। अभी हमारे साथ गौरव कपूर जी मौजूद हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। मैं इस समय कांग्रेस पार्टी का जो रिसर्च विभाग है, नेशनल रिसर्च विभाग, उसका एक अभिन्न सदस्य हूँ और सेक्रेटरी हूँ उसी पोस्ट पर। काशी के आप भी मतलब काशी के रहने वाले यहाँ के आप भी हैं और काफ़ी टाइम से कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वर्तमान सरकार लगातार अपने 9 साल के कैरियर को और सरकार के को देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमले करते जा रही है। क्या लगता है 2024 अब कहीं पार हो पाएगा? क्यों नहीं पार हो पाएगा? आप देखिए राहुल गांधी जी ने कितनी बड़ी उदारता दिखाई है। आप ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में टाई अप नहीं किया पर एक सीट समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को दी जो बगल में भदोई की सीट है। तो ऐसा नहीं है। आपने कल देखा होगा सोनिया जी, जबकि शीला जी का जन्मदिन था कल, पर वो सुनीता केजरीवाल के साथ बैठी थी, उन्होंने हालचाल भी लिया, सब पूछा। तो देखिए राहुल जी का थॉट प्रोसेस अलग चलता है और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यहाँ के सांसद हैं, यहीं से प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बार बन चुके हैं। और पर जो उन्होंने कल बात कही बड़ी अच्छी मुझे लगी। उन्होंने कहा कि अगर मैच फिक्सिंग ना हो तो 180 भी नहीं पा पाएंगे। तो मैं उनकी बात से अग्री करता हूँ उस चीज़ से। मैच फिक्सिंग क्या, ईवीएम को लेकर आप बात उठा रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने ईवीएम के लिए तो नहीं कहा, उन्होंने मैच फिक्सिंग कहा। उसमें ईडी भी, इनकम टैक्स भी। अब भाई आप देखिए, वो एक तरफ मेरठ में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा, और भाई हमारे यहाँ के तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो ले ही गए हैं, वो अलग बात है। एनसीपी के भी ले गए हैं, वो शिवसेना टूटा उसके भी ले गए हैं। उनके अपने भ्रष्टाचारियों को भी बड़ा उन्होंने गले में लगा के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए बनारस में एक बड़ा प्यार से शब्द कहा जाता है, 2 मुहा। तो अब जो 2 मुहा है आदमी, वो तो 2 मुहा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। हम लोग भी झेल रहे हैं उनको। नहीं, जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है और वर्तमान सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कम और कांग्रेस तोड़ो और इस तरह की ज़्यादा नीति हो रही है। नहीं, मुझे तो लगता है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के कारण कर्नाटक में जीते हम लोग, उनकी भारत जोड़ो यात्रा के कारण हम लोग तेलंगाना में जीते। तो ये तो देखिए, अब कहने को तो कोई कुछ भी कहने लगता है, पर उनके कहने से और 4 जून को सामने आ जाएगा असलियत कि क्या लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, क्या महंगाई से, बेरोज़गारी से, पेपर लीक, इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी बात है बोलने के लिए कि मैं भी अगर बोलता रहूँगा तो घंटा 2 घंटे तक बोल सकता हूँ। बार बार वर्तमान सरकार बड़े दमखम के साथ ये कहता है कि हम 400 पार हैं। तो क्या लगता है गठबंधन में 400 पार आप भी आ जाएंगे? क्योंकि वो लोग भी अब ये कह रहे हैं कि अब तो विपक्ष भी जो है 400 पार का नारा लगा रहा है। नहीं, वो 400 पार मतलब क्या अकेले भाजपा के लिए कह रहे हैं कि उनके साथ जो 22-23 लोग हैं उनको मिला के कह रहे हैं? भाई अकाली दल से तो वो टाई अप कर नहीं पा रहे हैं, जो उनके सबसे पुराने वो थे, गठबंधन वाले साथी थे। देखिए ऐसा है ना, ये इस समय वो थोड़े से उम्र भी थोड़ी सी हो गई है मोदी जी की, वो भी रिटायरमेंट की एज के अपने पास आ रहे हैं। तो ट्राई कर रहे हैं वो भी एक लास्ट टाइम। हो सकता है बनारस से जीत जाए, मैं श्योर नहीं हूँ,
मैं कह नहीं सकता हूँ। अजय राय जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं मेरे हिसाब से। 3 बार कांग्रेस से तीसरी बार कांग्रेस से लड़ने जा रहे हैं। इस बार सब लोग का सहयोग उनके पास रहेगा। हर तरह के समुदाय हों, उनका सहयोग रहेगा उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि टक्कर होगी बहुत तगड़ी, और बाकी 4 जून को सबके सामने आ जाएगा कि ईडी और आईटी और क्या ये ईसी और ये सब वाली सरकार चलेगी, कि संविधान बदलने वाली सरकार चलेगी, कि सही में न्याय की सरकार चलेगी। आज ही प्रधानमंत्री का कमेंट आया था कि जो ईडी की कार्रवाई से जनता जो खुश होकर हमारी जय जयकार करती है, मतलब ईडी की जय जयकार करती है, इसको क्या आप मानते हैं? पता नहीं, उनका जो मन में आता है वो कहते रहते हैं। उनकी आधी से ज़्यादा बात तो मैं सुनता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो बड़बोले हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री को क्या बड़बोला होना अलाउड नहीं है? वो बड़बोले हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। 10 साल से तो हम लोग सुन ही रहे हैं। क्या कर दिया उन्होंने बनारस के लिए, क्या कर दिया? चलिए बताइए। एक इंडस्ट्री लगाए हैं, वही अमूल का प्लांट जो 2010 में कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जो सपा की सरकार में यहाँ पर ज़मीन आवंटित हुई, 2012 से चालू हो गई। 4 बार उसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं। अरे भाई, कितना दूध का इनॉग्रेशन करोगे? उसके अलावा और क्या किया? कोई एक इंडस्ट्री बताइए, कोई भी एक इंडस्ट्री हो अगर उन्होंने यहाँ लगाई हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं तो इतने टीवी चैनल पे जब उस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक था, रहता था, बोलता था, पूछता था, किसी के पास उस चीज़ का जवाब ही नहीं था। तो सच्चाई ये है कि उन्होंने बनारस के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है, अब भाई ठीक है, कुछ घाट वाट साफ़ हो गए तो भाई हम लोग भी कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं सकारात्मक राजनीति वाला आदमी हूँ। जो चीज़ उन्होंने अच्छी की है, जैसे कि भाई घाट बड़े साफ़ हो गए, धन्यवाद भाई उसके लिए। अब भाई अगर प्रधानमंत्री बन के घाट साफ़ करने के लिए आए थे, भाई गंगा जी नहीं साफ़ किए, घाट साफ़ किए हैं, चलिए भाई बहुत बधाई उसी चीज़ के लिए। मैं उनको भी बधाई देता हूँ उस चीज़ के लिए। नहीं, प्रधानमंत्री जब काशी में आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि मुझे यहाँ के लोगों ने, माँ गंगा ने बुलाया है, और आपके ही सरकार के लोग और विपक्ष के लोग जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं अभी गंगा जी साफ़ ही नहीं हुई। क्या, कितना सच्चाई इसको मान? सच्चाई है, 13,000 करोड़ रुपया वो लोग खर्चा कर चुके हैं और अभी तक गंगा साफ़ नहीं हुई है। हमसे ज़्यादा तो महन जी को पता रहता है, उनके यहाँ लैबोरेटरी है, आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। रोज़े उनके यहाँ सैंपल निकल के चेकिंग होती है, वो पता रहता है। तो देखिए, वो तो एक तो उमा भारती जी भी थी, उन्होंने तो कहा था कि अगर गंगा साफ़ नहीं हुई तो मैं उसमें डुबकी ले लूँगी या जो भी कर लूँगी। पता नहीं किस तरह की बात उन्होंने कही थी, मैं भूल भी गया हूँ। अब बहरहाल माँ गंगा देखिए तब बुलाती है जब, आपको भी पता है कि जब अंतिम समय जब आता है जी, तो अब उनका भी अंतिम समय नहीं आया है। और मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और हमारे भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं, तो भाई मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। ऐसा नहीं है, स्वस्थ रहें और अडवाणी जी की उम्र तक वो जिंदा रहें। अच्छा सर, आपने अडवाणी जी की बात की, तो अभी हाल ही में उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है, चूँकि उनको सम्मानित किया जा रहा था, तो जिसमें राष्ट्रपति जी खड़ी होती हैं, प्रधानमंत्री बैठे होते हैं और लालकृष्ण आडवाणी जी भी बैठे होते हैं। तो इसको लेकर विपक्ष घेरता जा रहा है कि मतलब राष्ट्रपति खड़े हैं और प्रधानमंत्री बैठे हैं, क्या इसको मानते हैं? अब वो उनका फ़ोटो ऑप था, उन्होंने फ़ोटो ऑप बना दिया उसका। मतलब वो सिर्फ शो कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? फ़ोटो ऑप था, फ़ोटो ऑप उन्होंने बना दिया उसका। अच्छा सर, ये यूपी में अखिलेश यादव बोलते हैं कि जितने तेज़ी से आए थे उतनी तेज़ी से वापस चले जाएंगे, तो इसको कितना आप सच्चाई मानते हैं गठबंधन की सरकार में? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, अखिलेश जी के साथ टाई अप करके बड़ी अच्छी चीज़ है। और अब भाई ठीक है, जयंत चौधरी जी हो सकता है चले गए हों अभी, क्योंकि उनको भी भारत रत्न, मतलब उनके दादाजी को भारत रत्न मिल गया। अब तो अजीत सिंह तो भाजपा में भी रह चुके हैं और अजीत सिंह कांग्रेस के साथ भी थे, तो जयंत चौधरी भी सपा के साथ भी रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं, थोड़ा बहुत भाजपा के साथ भी रह चुके हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। पूर्व में भी 2019 में यही सिलसिला दोहराया गया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था।
हार जीत देखिए लगी रहती है। जो चुनाव लड़ता है वो जीतता भी है, वो हारता भी है। ये सब सिलसिला है, चलता रहता है, चलता रहता है। जब से अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से पार्टी के कुछ लोग नाराज़ भी हो गए। अब तो कुछ लोग पार्टी भी बदल लिए, जैसे डॉक्टर राजेश मिश्रा की बात करें, या गंगा साहब पांडे जी की बात करें, या पूर्व विधायक मेवालाल जी की बात करें। तो क्या इस तरह से अगर लगातार लोग पार्टी बदलेंगे तो क्या अब कांग्रेस में कुछ लोग बचेंगे या सब लोग चला जाएगा? मैं तो हूँ अभी कांग्रेस में, तभी आप मुझसे बात करने आए, और एकदम खड़ा हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, चाहे राजेश मिश्रा जी हों, चाहे गंगा साहब पांडे जी हों, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। अब उनको नहीं अच्छा लगा होगा, अब उनको कांग्रेस नहीं समझ में आ रही होगी, तो वो भाजपा में चले गए। भाई अजय राय जी को अध्यक्ष बनाया, मेरे हिसाब से कर्मठ हैं, मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। और अविनाश पांडे जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं इस समय, उनके साथ मिलके बहुत अच्छी मुहिम है, और आप देखिएगा ये ज़रूर रंग लाएगी। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी में मैं इतने दिनों से रहा लेकिन आज तक सम्मान नहीं मिला, तो सम्मान न मिलने के वजह से जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये बात मैंने तीनों लोगों पर पूछी कि क्या आपने पार्टी बदलने का क्या मोटो रहा, तो उन्होंने यही तीनों लोगों ने बोला कि सम्मान नहीं मिलता है। क्या ऐसा है कांग्रेस पार्टी में? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं अगर कुछ ना कहना चाहूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ उन लोग से, तो अगर आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि किसको क्या मिला किसको नहीं मिला तो सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस पार्टी में सब वापस मतलब निकल जाएगा या रहेगा अभी भी कोई? पता नहीं। अरे मैं तो हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे कि मैं तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ आपके रहने से नहीं चलेगी ना, तो पूरा एक मत तो होना चाहिए ना। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी में तो बहुत सारे लोग होंगे, तभी ना 17 ठो MP हैं। ठीक है, विधायक 2 रह गए हैं, वापस से खड़े होंगे, 28 पहुँचेंगे, 50 पहुँचेंगे, 100 पहुँचेंगे। ऐसा क्या है, लड़ा जाता है। आज डाउन है, कल अप है, तो ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स में। बात करें स्मृति ईरानी की, तो वो बोलते हैं कि 50 दशकों से जो है मतलब कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली में कुछ काम नहीं किया है। वो अपने तमाम विकास को बता रही हैं, और रायबरेली से हो या फिर मतलब पास के ही ज़िलों में से हो, तो अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं खड़ा हुआ जो उनको सामना कर सके। वो देखिए, वो खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी, मुकुल वासनिक जी, जयराम रमेश जी, वो एक पूरी टीम बनी हुई है। वो लोग डिसाइड करेंगे कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा। और स्मृति ईरानी जी पर भी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं, वो तो मतलब वो पूरा अपने दमखम के साथ वो बोल रहे हैं कि पूरी मतलब इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाई मैं उन पर कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा सर, अभी हाल ही में मतलब एक कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स का नोटिस थमाया गया था, इसको कैसे आप देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज वो वापस करा दिया है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने वापस करा दिया है, कहा है अबेयंस में रखिए, और ये चुनाव होने के बाद इस पर कार्रवाई। तो क्या लगता है कि मतलब ये एक विरोध होने के नाते, या आप विपक्ष में है इसके नाते, मतलब ये लोग सरकार के लोग काम ऐसा कर रहे हैं, या वाकई में इस तरह के गवर्नमेंट अपने पॉलिसी पे चल रही है? देखिए, ऐसा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस दिन से स्कैम खुला है, तो मोदी जी थोड़ा सा ना, उनका जितने पैतरे थे सब गड़बड़ा गए हैं, और एक एक चीज़ सामने खुल के आ गई है कि भ्रष्टाचार जो है इस देश में 75 सालों में सबसे ज़्यादा मोदी जी के ही राज में हुआ है। तो अब वो जैसे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो भाई उन्होंने दबाव बनाने के लिए लगे हुए हैं कि भाई किसी तरह से इनकम टैक्स का नोटिस भेज के कैसा ना, राहुल जी बहुत परिपक्व हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। इस तरह की 20 साल से उनको क्या क्या नहीं कहा गया, वो आज भी खड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और लड़ के जीतेंगे। ये जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे कह रहे हैं, बॉन्ड वाली बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको भी मतलब जेल में डाल दिया गया, और 7 बार उनको ईडी का सामना दिया गया था, सूचना दी गई थी कि आप आइए पेश होइए। तो इसको क्या देखते हैं, मतलब ऐसा क्योंकि उन्होंने
कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि कनपट्टी पे अगर भगवान श्री राम होते तो कनपट्टी पे बंदूक रख के लोग कहते चलो बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो जेल में जाओ। भाई ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हो उनसे पूछिए। अब ऐसे तो के कविता जी जो हैं उनको भी अरेस्ट किया सेम ईडी वालों ने, यही सेम लिकर स्कैम से लेके। अब देखिए ये सब तो इस समय पूरा जोर वो लगाए हुए हैं कि किसी तरह से 200 पहुंच जाएं, तो उसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाया जा रहे हैं। हम लोग भी तैयार हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये थे गौरव कपूर जी, जो वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में भी रहे हैं। आपको हम बता दें इनके बारे में, जब कोविड काल का जब समय चल रहा था, बड़े ही आगे आकर लोगों का जो है सेवा भाव से इन्होंने सेवा भी की थी। और इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सरकार में अब हमारी ही सरकार बनेगी, क्योंकि अजय राय जो हैं वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी का ही सरकार बनेगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।